जय हिंद साथियों। आज हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय की उत्पत्ति, उसकी श्रेणियाँ, उसकी दरारें और किस युग में हुआ है, उसकी लंबाई चौड़ाई, सभी भाग उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल। तो इससे पहले हमने समुद्री तटीय पढ़ लिए हैं और द्वीपीय समूह पढ़ लिए हैं। ऐसे 2 टॉपिक हो चुके हैं और आगे हिमालय पर्वत जो उत्तर भारत के पर्वतीय पढ़ना है, तो उसमें से एक हिमालय है। तो ये हिमालय की श्रेणियाँ, उत्पत्ति, युग, काल सब पढ़ना है, वो कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो देखते हैं हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। उत्पत्ति कैसे हुई हिमालय की? हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, एक महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत दिया था एक चार्ल्स वेगनर वैज्ञानिक थे 1920 में। उनका सिद्धांत था कि पहली बार जो पेंजा और पैंथासा के रूप में एक महासागर और एक महाद्वीप था। क्या था? एक महासागर और एक महाद्वीप था। जो स्थल था, जो महासागर था वो जल था, उसको पेंथासा बोलते थे, पेंथासा कहा जाता था। जो महासागर है किनके अनुसार? चार्ल्स वेगनर के अनुसार। चार्ल्स वेगनर के अनुसार उन्होंने 1920 में महाद्वीपों का विस्थापन सिद्धांत दिया था। महाद्वीप विस्थापन का एक सिद्धांत दिया था। उसमें उसने कहा था कि उन्होंने कहा था कि एक महासागर है और एक महाद्वीप है। तो महाद्वीप को पेंजा कहा था। उनके अनुसार कहा गया है कि जो पेंथासा था वो जल ही मात्र जल था, महासागर था। ये महासागर था, महासागर कहा था। और पेंजा जो महाद्वीप था, क्या था? महाद्वीप था। एक महाद्वीप थे और एक महासागर था उस समय। कब? 1920 में, जब चार्ल्स वेगनर थे, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत दिया था। पेंथासा एक महासागर था, पेंजा एक महाद्वीप था। तो कहीं युग बरसते गए, पेंजा के 2 भागों में बढ़ गया। कौन? पेंजा। जैसे पेंजा 2 भागों में बटे, 2 भागों में बटने लग गए। जैसे आगे बढ़ा, ये थल है। पेंजा का भाग कब? ऊपर वाला भाग अंगारा लेड कहलाया। और नीचे वाला जो भाग बचा था उसको गोंडवाना लैंड कहलाया। इसके बीच जो स्थान बचा था इन दोनों के थोड़ा बटने पे, तो वहाँ था 33 सागर कहा जाता। जो जलीय क्षेत्र बना उसको बोलते हैं 33 सागर। 33 सागर की उत्पत्ति हुई थी। 33 सागर की उत्पत्ति हुई थी। फिर आगे जैसा सब युग आगे बढ़ता गया, समय बीतता गया, अंगारा लैंड कई भागों में टूटने लग गया। उसी प्रकार गोंडवाना लैंड भी बटने लग गया अलग अलग भागों में। ये महाद्वीपों का छोटे महाद्वीपों में बढ़ गया। इसका नाम हमने महाद्वीपों में नाम दिया, जैसे उत्तर अमेरिका, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ऐसे महाद्वीपों में हमने नाम दे दिया। फिर कहा गया है कि जो गोंडवाना लैंड की प्लेट थी, यूरोपियन प्लेट थी, भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेट, तो यहाँ पे एक संरचना में थी, 33 सागर थी यहाँ पे। तो यहाँ से प्लेट टूटी गोंडवाना लैंड से। तो विवर्तन के कारण आगे चलती गई, समय बीतता गया और इस 33 सागर में धंसने लगा है। कहाँ पे? ये 33 सागर था, 33 सागर में। तो ये प्लेट आगे बढ़ती गई, तो जैसे आगे बढ़ती गई, यहाँ एक विवर्तन के कारण पर्वत का निर्माण होने लगा। तो ये पर्वत कौन सा कहलाया? हिमालय पर्वत, जो आज भी बढ़ता जा रहा है। कहा जाता है कि ये आने वाले समय तक और ऊंचाई से बढ़ रही है। इसी कारण इस पर्वत का नाम बोला जाता है वलित पर्वत, जिसका आज भी उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। इस कारण उसको वलित पर्वत या नवीन पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवीन पर्वत। कभी पूछता है कि नवीन पर्वत या वलित पर्वत का उदाहरण बताइए, तो हमारा बेस्ट है हिमालय।
जो आज ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसी श्रेणी का एक हिमालय का ही एक श्रेणी है, जैसे माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है, पहले उनकी ऊंचाई 88-48 थी। आज उसे उसकी ऊंचाई माना जाता है कि 88.8 मीटर हो चुकी है। ये उनकी मतलब ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। तो वो कब हुई थी? तैतीस सागर से हुई थी। और कौन सी युग में हुई थी? टर्सरी युग में। कौन सी युग में हुई थी? टर्सरी युग में हुई थी हिमालय की उत्पत्ति। तो यह ना हमने देख लिया हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, कैसी हुई थी? गोंडवाना लैंड और यूरोपियन प्लेट के विवर्तन से हुई है, ठीक है। और कौन सी युग में हुई थी? तो टर्सरी युग में हुई थी। कौन से युग में हुई थी? टर्सरी युग में। और कौन से सागर से हुए थे? तो तैतीस सागर से हुई थी। और कैसा पर्वत है? एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत उसको कहते हैं जिसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। उसी प्रकार उसको नवीन पर्वत भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे नवीन पर्वत भी है और वलित पर्वत है जो अलग अलग महाद्वीपों में पड़ते हैं, उसके बारे में बाद में जानेंगे। और इसी प्रकार प्राचीन बोला जाता है तो अरावली है, जिसकी कभी ऊंचाई नहीं बढ़ती है, प्राचीन पर्वत कहा जाता है। वो प्राचीन पर्वत को उदाहरण। और ये वलित पर्वत या नवीन पर्वत कहा जाता है। ये हमने उत्पत्ति के बारे में पढ़ा है। अब हिमालय का अपन आगे और देखते हैं। अब हिमालय का विस्तार देखते हैं। क्या देखते हैं? विस्तार। कहां से कहां तक है हिमालय का विस्तार? तो हिमालय का विस्तार सिंधु नदी के पास से पाकिस्तान, सिंधु नदी के पास से पड़ता है। यह म्यांमार, कहाँ पे? म्यांमार तक पड़ता है। म्यांमार तक पड़ता है। आराकामा नोमा पर्वत के नाम। आराकामा काना योमा ये पर्वत है। यहाँ पे यहाँ तक विस्तार है। और यहाँ पे सिंधु नदी के पास, सिंधु नदी यहाँ से लगा के म्यांमार तक पड़ता है, आराकामा योमा पर्वत तक। ये हिमालय का विस्तार है। ये चीन, इसका 5 लाख इसका क्षेत्रफल है। कितना है? 5 लाख क्षेत्रफल है पूरा हिमालय का, संपूर्ण हिमालय का। और 2500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कैसा हुआ? उसकी लंबाई है, सॉरी 5 लाख किलोमीटर, मतलब किलोमीटर में वो उसका क्षेत्रफल है हिमालय। चीन से लगा के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, म्यांमार यहाँ तक फैला हुआ है। और 25,000 किलोमीटर उसकी लंबाई है। ये यहाँ पे इसका विस्तार हुआ है पश्चिम से। कहाँ से? पश्चिम से पूर्व पर विस्तार है। कैसा है? कभी कभी पूछता है कि हिमालय का विस्तार कैसा हुआ, तो पश्चिम से पूर्व कर। तो पश्चिम की ओर ये चौड़ा है थोड़ा। कितना है? 400 किलोमीटर है इसकी चौड़ाई है। कितने है? 400 किलोमीटर। और यह म्यांमार में थोड़ा सकरा है। कितना है? सकरा है। यहाँ पे सिर्फ 150 किलोमीटर है। कितना है? 150 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर सकरा है। कैसा है? सकरा है। और पश्चिम में कैसा है? चौड़ा है। कितना है? 400 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में चौड़ाई है। और पूर्व में है 150 किलोमीटर पूर्व। तो देखते हैं ये हिमालय का विस्तार, ये पूरा विस्तार है 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और उसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर। और ये पूर्व पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। ये पूर्व पश्चिम में देखें तो 400 किलोमीटर उसका चौड़ाई है। और यदि पूर्व में देखें तो म्यांमार में देखें तो 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये यहाँ पे थोड़ा सकरा पड़ता है और वहाँ पे थोड़ा चौड़ा है। ये हमने देखा हिमालय के विस्तार, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से देशों में फैला हुआ है। तो देशों में फैला हुआ है, ये है पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
देश, कुल देशों में कौन कौन से देशों के? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये इन देशों में फैला हुआ है। कहाँ है? पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, भारत में है, चीन में है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार में। 7, कुल 7 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में फैला है? 7 देशों में फैला हुआ है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ ले कितने देशों में फैला हुआ है, तो 7 देशों में फैला हुआ है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार में। ये हमने विस्तार देख लिया है कौन कौन से देशों में फैला हुआ है। और भारत में देखें तो भारत में चालू होता है ये जम्मू कश्मीर से, नागा पर्वत से चालू होता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, फिर इधर आ जाता है अपना असम, नागालैंड, ये पूर्वी क्षेत्र पूरे राज्य आ जाते हैं। असम आ जाता है, नागालैंड आ जाता है, मणिपुर आ जाता है, मिजोरम आ जाता है, मेघालय आ जाता है। ये पूर्वी क्षेत्र में पूरे राज्य में फैले हुए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, इन राज्यों में फैला हुआ है हमारे भारत में हिमालय। अब देखते हैं हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है और उनके युग देखेंगे। अब हिमालय की हम श्रेणियां देखेंगे। क्या देखेंगे? श्रेणियां, कितने श्रेणियों में बांटा गया और उनके युग। हिमालय की ये श्रेणियां। अब श्रेणियां देखते हैं हिमालय की। तो हिमालय की 4 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी है? 4 श्रेणियां हैं। वो है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, इसी का नाम बृहत हिमालय है, और लघु हिमालय, इसी का नाम मध्य हिमालय है, और एक है शिवालिक। ये है 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन है? पहला ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, उसी का नाम बृहत हिमालय है। दूसरा है लघु हिमालय, उसी का नाम है मध्य हिमालय, और चौथा है शिवालिक। अब देखते हैं ट्रांस हिमालय कौन से युग में उत्पत्ति हुई थी। महान हिमालय जो कौन से युग में उत्पत्ति हुई है, और लघु हिमालय जो मध्य हिमालय है वो कौन से युग में उत्पत्ति हुई थी, और शिवालिक देखते हैं कौन से युग में उत्पत्ति हुई। तो ट्रांस हिमालय का युग है इयोसीन युग में। कौन सी युग में हुआ था इसका उत्पत्ति? इयोसीन युग में। ये कभी कोई पूछ लेता है कि ट्रांस हिमालय कौन से युग में उत्पत्ति हुई, तो इयोसीन युग में। महान हिमालय या बृहत हिमालय की उत्पत्ति हुई थी आलियोगोसीन युग में उत्पत्ति हुई थी। लघु हिमालय या मध्य हिमालय की उत्पत्ति बोले तो इसका हुआ था मायोसीन युग में। कौन सी युग में? मायोसीन युग में उत्पत्ति हुई थी। अब देखते हैं शिवालिक प्लायोसीन युग में। कौन सी युग में हुई थी? प्लायोसीन युग में। ये है उनके योग के बारे में। अब देखते हैं उनकी स्थिति और क्रम के आधार पर। अब युग के क्रम के आधार पर, तो इसी आधार पर सबसे प्राचीन बोला जाता है महान हिमालय को। सबसे प्राचीन कौन सा है? तो महान हिमालय को कहा जाता है। और यदि पूछे सबसे नवीन कौन सा हिमालय है, तो सबसे नवीन हिमालय है शिवालिक पर्वत। कौन सा है? शिवालिक हिमालय। कैसा पूछेगा क्वेश्चन? ये 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा कि सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है, तो महान हिमालय। और यदि बोलेगा सबसे नवीन पर्वत कौन सा है, नवीन हिमालय कौन सा है, तो शिवालिक हिमालय। कौन सा है? शिवालिक हिमालय। आप देखते हैं इनकी स्थिति किस प्रकार है।
स्थिति है, पहला स्थिति के आधार पर वही क्रम में ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, लघु हिमालय और ये शिवालिक, ये शिवालिक, ये स्थिति आधार पे हो गई। अब देखते हैं युग, युग के हिसाब से कौन सा प्राचीन है, नया है, पुराना के हिसाब से क्रम से जमाएंगे। पहला है महान हिमालय, ये युग के हिसाब से सबसे प्राचीन मोड़े चालू कर दो। महान हिमालय, फिर है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक, शिवालिक। यह है युग के हिसाब से महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक है। स्थिति के आधार पे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय उसी क्रम में जमाना है जिसे क्रम प्रकार है उसमें 2 3 ये 4 उसकी श्रेणियां हैं। कौन कौन सी है? ट्रांस, महान, लघु, शिवालिक। और इसकी युग है इयोसीन, आर्योगोसीन, मायोसीन, फ्लायोसीन, ये इसकी युग है। ठीक है, अब स्थिति देखते हैं। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। युग महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। यदि बोले सबसे प्राचीन तो महान या वृहद हिमालय, सबसे नवीन बोले तो शिवालिक। इसमें देखते हैं सबसे ऊंचा कभी बोला जाता है तो वृहद हिमालय है ऊंचाई में भी, और सबसे कम नीचे ऊंचाई वाला बोलते हैं तो वो है उसकी जिसकी कम ऊंचाई है वो शिवालिक है। कैसा है? वृहद हिमालय सबसे ऊंचाई में है, सबसे ऊंचाई ज्यादा किसकी है? वृहद हिमालय की, और सबसे ऊंचाई वाली श्रेणी है। चलो दूसरा देख लेंगे। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन पूछेगा? यदि कौन सी श्रेणी सबसे अधिक ऊंची है तो महान हिमालय की श्रेणी सबसे ऊंची है। कैसी है? ऊंचाई किसकी ज्यादा है? महान हिमालय श्रेणी की सबसे ज्यादा ऊंचाई है। यदि कम ऊंचाई है सबसे अधिक, सबसे अधिक महान हिमालय की श्रेणी की ऊंचाई है। यदि कम बोले कौन सी श्रेणी की ऊंचाई सबसे कम है तो वो है शिवालिक, सबसे कम ऊंचाई, सबसे कम ऊंचाई वाली श्रेणी। मैं बोल देता हूँ। सबसे अधिक देखेंगे महान हिमालय की श्रेणियां देखेंगे, लघु हिमालय की श्रेणियां देखेंगे, ट्रांस हिमालय में कौन कौन से श्रेणियां आती है, या फिर इससे पहले अपन उसकी दरारें देख लेते हैं कि कौन कौन सी दरारें उनको बांटी है, उनकी श्रेणियां हैं, मतलब रेखाएं हैं, और रेखाएं देखते हैं उसके बाद अपन उनकी श्रेणियां देखेंगे। ठीक है, आगे अपन उनकी दरारें या फिर वो बोल सकते हैं रेखाएं, इनको विभाजित करने वाली दरारें देखते हैं या रेखाएं जो इन भागों को हिमालय को बांटने वाली रेखाएं या फिर दरारें। ठीक है, तो देखते हैं अभी ये अपना ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय हो गया। देखो इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है इसलिए महान हिमालय या वृहद हिमालय, महान हिमालय, महान हिमालय। यह है लघु हिमालय, लघु हिमालय, और जिसकी कम ऊंचाई है, सबसे कम ऊंचाई वह है शिवालिक। यह शिवालिक हो गई। शिवा जिस प्रकार ऊंचाई का है उसी हिसाब से मैंने इसको नोट कर दिया। अब हमको दरारें या रेखाएं देखना है, तो इनके बीच ये रेखाएं हैं, दरारें, या उसको धुंध बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। जैसे पहाड़ देखा होगा उसकी अपनी खाई रहती है, उसी एक प्रकार यहाँ भी खाई है। जैसे देहरादून बसा हुआ है तो यहाँ धुंध या दरारें या घाटी है यहाँ पे, तो देखेंगे कौन कौन सी इनको विभक्त करती है। तो पहला है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच कौन सी दरारें या रेखाएं हैं, तो हाँ यहाँ है सेचर जोन। कौन सा है? सिर्फ थोड़ा सा नाम दे रहा हूँ, उससे ही आप ऑप्शन पहचान लोगे। कौन सा है? सेचर जोन बोलते हैं। कौन सा है? कभी कभी एग्जाम पूछता है सेचर जोन किसको विभाजित करता है या अलग करता है, तो ट्रांस हिमालय
और महान हिमालय। कौन सा है? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। यदि पूछता है क्वेश्चन में लघु हिमालय या फिर इसी का नाम मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, इसी का नाम बृहद हिमालय, पढ़ा चुका। ठीक है, तो इसको अलग करने वाली रेखा या दरारें तो वह है सेंट्रल मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या नाम है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है। मेन हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है। कौन सा है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसी प्रकार लघु हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक को अलग करने वाली है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। कौन कौन सा है देखते हैं एक बार फिर से। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करने वाली रेखाएं या दरारें बोले तो सेचर जोन। ठीक है, फिर महान हिमालय व लघु हिमालय का मध्य हिमालय है, उसको अलग करने वाली दरारें तो या फिर रेखाएं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसी प्रकार लघु हिमालय और शिवालिक को विभक्त करने वाली है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। देखा, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट पूछ लेता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट इनमें से किसको विभाजित कर रही है, तो महान हिमालय, लघु हिमालय को। अब हमने ये देखिए रेखाएं और दरारें। अब हम देखते हैं ट्रांस हिमालय, एक एक लेंगे। ट्रांस हिमालय पहले पढ़ते हैं, उनकी श्रेणियां पढ़ेंगे, फिर महान हिमालय लेंगे, उनकी श्रेणियां पढ़ेंगे, फिर लघु हिमालय लेंगे, शिवालिक लेंगे, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आगे देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़िए। अब देखते हैं, हम आगे देख रहे थे ट्रांस हिमालय। कौन सा है? ट्रांस हिमालय। यहाँ लिख देते हैं आगे, ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय, उनकी श्रेणियां देख रहे हैं अभी। तो उनकी श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय है जो चीन और चीन और भारत की सीमा बनाता है। क्या है? भारत और चीन के बीच सीमा बनाता है। कौन? ट्रांस हिमालय। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है वो दोनों के बीच सीमा कौन बना रहा, तो ट्रांस हिमालय है। तो अब देखते हैं इनकी श्रेणियां हैं जो ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं। पहला है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ये इनकी श्रेणियां हैं। किसकी? ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं। अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यदि याद करना हो तो कारला जाके। कैसा है? कारला जाके। कैसा बोलोगे? कारला जाके। तो कार से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर, के से कैलाश। कैलाश जो तिब्बत में पड़ता है। कहाँ में पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। कहाँ है? तिब्बत में पड़ता है। कौन सा? कैलाश श्रेणी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये भारत में पड़ता है। काराकोरम के बारे में देखते हैं। काराकोरम के बारे में पढ़ते हैं हम थोड़ा डिटेल। काराकोरम पे ही एक चोटी है केटू, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कैसी है? यहाँ पे देखो, ये चोटी देखो, ये इसको केटू कहते हैं। क्या कहते हैं? केटू कहते हैं। इसी का नाम है गार्डविन ऑस्टिन चोटी। क्या नाम है? गार्डविन ऑस्टिन चोटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्डविन ऑस्टिन K2, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। 8611 मीटर है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यदि भारत में बोले
तो कंचनजंगा आ जाएगा, है ना। क्या बोलेगा? भारत में, क्योंकि ये है पीओके में पड़ता है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पड़ता है, इसके कारण ये भारत की बोला जाता है। यदि भारत में बोले तो कंचनजंगा। क्वेश्चन जरा पढ़ के देखना, की और में बहुत डिफरेंस है। तो ये है काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2, उसको ही नाम है गार्डन ऑस्टिन, उसकी ऊंचाई है 86-11 मीटर। ठीक है, आप काराकोरम में देखते हैं, और काराकोरम पर्वत के पास में एक और पर्वत है, और काराकोरम, जो काराकोरम है वो उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। कौन से? उच्च काराकोरम को किसको बोला जाता है? हम काराकोरम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 है। K2 को ही गार्डन ऑस्टिन कहा जाता है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 86-11 मीटर। ठीक है, अब काराकोरम को ही उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। कौन सी? उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अब उच्च एशिया की हड्डी है, थोड़ा सा ये जो काराकोरम है श्रेणी, थोड़ी सी तिब्बत में थोड़ी ऊंचाई बढ़ जाती है, थोड़ा ढलान है, ऊंचाई मोड़ा हुआ है, तो उसी का नाम है पामीर का पठार। क्या है? पामीर का पठार। क्या है? पामीर का पठार। पामीर का पठार का निर्माण करता है। उसी को विश्व का छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। विश्व की छत कहा जाता है। समझे कैसे? काराकोरम का ही एक श्रेणी है जो थोड़ा ऊपर मुड़ के थोड़ा समतल हो गया है और एक छत के जैसा बन गया है और ऊंचाई बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको पामीर का पठार है, वो एक पठार का रूप ले लिया है, तो उसी को बोलते हैं विश्व की छत कहा जाता है। इसको, वो काराकोरम का ही श्रेणी है। ठीक है, वो उसको जो काराकोरम है उसी को उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अब काराकोरम में ही कुछ ग्लेशियर चट्टाने हैं, उनके बारे में देखते हैं। और इसी के पास एक पर्वत है, ये राकापोसी पर्वत, थोड़ा देख लेते हैं उसको भी। कौन सा है? राकापोसी पर्वत। राकापोसी पर्वत है, यहीं पे काराकोरम के पास में पड़ता है, ये वाली। तो ये विश्व के सबसे तीव्रतम ढाल वाली श्रेणी कैसी है? विश्व की सबसे तीव्रतम ढलान वाली है, या ढाल वाली है। कैसा है? वो ढलान बहुत ज्यादा है, ये प्रकार की ये ढलान। ठीक है, ये देखते हैं हम ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा है उन्होंने। भारत चीन की सीमा बनाता है, उसकी भी एक चोटी है गार्डन ऑस्टिन, या K2 बोलते हैं, 86-11 मीटर उसकी ऊंचाई है। और उसी के पास में जो काराकोरम ट्रांस हिमालय है, और ट्रांस हिमालय का ही काराकोरम है। काराकोरम थोड़ा ऊंचाई बढ़ता है और थोड़ा ढलान का रूप ले लेता है, तो वो पामीर का पठार का निर्माण करता है, उसी को विश्व की छत कहा जाता है। और जैसे ऊंचाई मुड़ा है, मुड़ने वाले को उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। उसी के पास में काराकोरम के पास है क्या है? राकापोसी पर्वत है, जिसको विश्व की सबसे तीव्रतम ढलान वाली कहा जाता है, ढलान कहा जाता है। कैसा? विश्व की सबसे ऊंची तीव्रतम ढलान वाले पर्वत कहा जाता है, ढलान वाला पर्वत कहा जाता है। ठीक है, आप देखते हैं काराकोरम में एक श्रेणी है, कुछ ढल चट्टाने हैं या फिर ग्लेशियर बोल सकते हैं। तो देखते हैं कुछ ग्लेशियर कहाँ पे पड़ता है, जो जम्मू कश्मीर के पास में पड़ता है। कुछ ग्लेशियर है या कुछ चट्टाने हैं, बर्फ के चट्टाने, कुछ मुख्य रूप से बताऊंगा, ऐसे तो बहुत सारे चट्टाने। तो कुछ है जैसे ग्लेशियर हो गया, ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर ये वहां पे कौन है? ये है ग्लेशियर है, सॉरी सियाचिन। क्या है? सियाचिन, ये वहां पे पड़ता है। यो कैसा है? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहा जाता है, क्योंकि ये बर्फ है, चट्टाने देख रहे हैं, इसके काराकोरम की ही श्रेणी में आता है। तो सियाचिन जो विश्व की सबसे ऊंची युद्ध स्थल भूमि कहा जाता है, उसी के पास में बाल्टोरा
बाल्टोरा भी ग्लेशियर है एक प्रकार का। ब्यूफा फा बाल्टोरा ब्यूफा। सियाचिन, सियाचिन हो गया है, बाल्टोरा है, ब्यूफा ये इनकी ग्लेशियर है। हाँ तो ये है सियाचिन, बाल्टारो, ब्योफा, हिस्पारा, 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 फिर रिमो, फिर पन्नुआ। ये अपने को प्रमुख रूप से ग्लेशियर है जो काराकोरम श्रेणी में ही पड़ते हैं। कौन कौन से? सियाचिन, बाल्टोरा, ब्योफा, हिस्पारा, रिमो, पूर्णमहा। ये हम क्या देख रहे हैं? ग्लेशियर या बर्फ की चट्टानें जो काराकोरम श्रेणी में पड़ती हैं। कभी कभी पूछ सकता है कि सियाचिन जो ग्लेशियर है वो कौन सी श्रेणी में पड़ता है? तो काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। यदि हिमालय पूछ ले तो ट्रांस हिमालय में पूछता है। बाल्टोरा, ब्योफा, ऐसे तो ये चीन जम्मू कश्मीर के पास पड़ता है। सियाचिन, बाल्टोरा, ब्योफा, हिस्पारा, रिमो, पूर्णमहा। ये आज हमने देखा है हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय हो चुका है, काराकोरम श्रेणियां हो चुकी, अब लद्दाख श्रेणियां, जास्कर श्रेणियां। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे महान हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय, फिर शिवालिक। इस प्रकार हम पूरे हिमालय के बारे में देखेंगे। तो आज हम उसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे बताएं कैसा है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।